नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू ऑल। ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपसे मेरी MGKBP में गोल्ड मेडलिस्ट की जर्नी शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन कवर करूँगी जो मैंने मेरे कॉन्वोकेशन से पहले गूगल किया था और जो मुझसे कॉन्वोकेशन के बाद मेरे जूनियर्स के द्वारा पूछा गया। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मेरे केस में मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये हो सकती हूँ, तो फिर मैं तो भूल गई थी। डिग्री कंप्लीट हुई, मैं अपने अदर्स एग्ज़ाम में बिजी हो गई थी। फिर बहुत टाइम बाद 31 दिसंबर को यूनिवर्सिटी से कॉल आया। मैडम ने कॉल करी और बताया कि आपकी फ़र्स्ट रैंक है यूनिवर्सिटी में, आइए आपका कॉन्वोकेशन स्टार्ट है 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक चलेगा, आइए अपना मेडल लीजिए, अपनी डिग्री ले लीजिए। और बहुत सारी मैडम ने बधाइयाँ दी। वो कॉल मेरी दीदी अटेंड करी थी, तो वो सुन के बहुत बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि मैं टॉप करूं। और इस लेवल पे जब मैंने टॉप किया तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश थी। और उनको खुश देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। तो ऐसे आप मुझे पता चला। और आप कैसे पता करेंगे? आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साइट पर जाइए, वहाँ पे कॉन्वोकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले शेयर कर दी जाती है। आपको बहुत पहले पता चल जाएगा कि आप रैंकर हैं। मुझे तो कॉन्वोकेशन के जस्ट एक दिन पहले ही पता चला था। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे स्कोर थियोरी में रहे हैं 1200 में से 890 और प्रैक्टिकल में रहे हैं 400 में से 354। जी नहीं, प्रैक्टिकल मार्क्स रैंकिंग में ऐड नहीं होती। आप जाके देख सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट के जो भी मार्क्स हैं वो मेरे चेक कर सकते हैं। बीएड के लिस्ट में 1200 में से 890 ही दिखा रहा है और प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। लिस्ट जो है वो टॉप 10 की निकलती है, उसमें 10 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 2 लोगों के सेम मार्क्स हैं, एक रैंक पे 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है। पर रैंक वाइज गिनेंगे तो टॉप 10 तक निकलती है, पर बुलाया जाता है सिर्फ फर्स्ट को। अगर आपकी टॉप 10 तक रैंक है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वो बाद में मिलता है। आप जाके कॉलेज में अप्लाई कर देंगे, आपको सर्टिफिकेट डिग्री दोनों मिल जाएगी, लेकिन आपको वहाँ बुलाया नहीं जाता। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका 7th रैंक था, वो भी वहाँ पहुँच गई थी। काफ़ी दिक्कत हुई थी, ठंडी का मौसम और फिर इसको वापस आना पड़ा था। तो आप ऐसी गलती ना करें, बस फर्स्ट को बुलाया जाता है। पहले टॉप 10 को बुलाया जाता था, पर कोविड के टाइम से ही बस फर्स्ट को बुलाया जाता है। रैंक आपको पता चल गई आपकी। फिर इसके आगे क्या होता है? अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो आपको पेमेंट करनी होती है और उसके बाद फिर आप कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करिए। तो आप सिंपली स्टूडेंट पोर्टल पे जाके वहाँ लॉगिन करिए और वहाँ पे गाउन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मुझे पेमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बार बार सर्वर डाउन दिखा रहा था। अगर आप में भी ऐसा शो हो रहा है तो आप परेशान न होइए, आप जाके विद्यापीठ में जिस दिन गाउन मिले उस दिन भी पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन रहता है। कॉन्वोकेशन 2-3 दिन का रहता है। मेरे टाइम तो 3 दिन का था। फर्स्ट डे था गाउन कलेक्शन, सेकंड डे रिहर्सल था और थर्ड डे पे हमारा कॉन्वोकेशन था। अब जब आपकी कॉन्वोकेशन 3 दिन की है तो आपके ठहरने की क्या व्यवस्था होगी? क्या यूनिवर्सिटी वाले व्यवस्था करते हैं ठहरने की, खाने पीने की? तो जी नहीं, आपकी ठहरने की व्यवस्था, आपकी खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो आपकी खुद की होगी। तो आप अपने से अरेंज करके जाइए, कहाँ रहना है और जो भी सारी चीज़ें हैं अच्छे से अरेंज करके जाइए। जी नहीं, कॉन्वोकेशन हॉल में फैमिली अलाउड नहीं है, आपको ही जाना पड़ेगा वहाँ अकेले। तो फैमिली आपकी एक वेटिंग हॉल अलग रहता है, वहाँ पे वेट करेगी। और फिर जब जैसे ही अवार्ड फंक्शन ख़त्म हो जाता है, राज्यपाल वहाँ से जब जा चुकी होंगी तो आपकी फैमिली वहाँ पे एंटर कर सकती है और आप खूब सारी सेल्फी ले सकते हैं। कॉन्वोकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा? कॉन्वोकेशन में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला, आपका अच्छा सा एक प्यारा सा चमकता हुआ मेडल। दूसरा, आपकी डिग्री। और एक मिलेगा आपको गोल्ड मेडलिस्ट होने की सर्टिफिकेट। 3 चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं।
मुझे जब पता चला था कि मैंने टॉप करी है, एक दिन जस्ट पहले उस समय मैंने ब्लैक कलर के ड्रेस और जीन्स वेयर कर रखे थे, तो वही पहन के मैं वहाँ इलाहाबाद में एग्ज़ाम देने गई थी। वहाँ से सीधी मैं बनारस चली गई थी। तो मुझे प्रॉब्लम क्या आई थी, वहाँ जाके मुझे पता चला आप ब्लैक कैरी नहीं कर सकते, आप जीन्स कैरी नहीं कर सकते। तो आप इस बात ख्याल रखिएगा, बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, ब्लैक कलर के कपड़े ना पहनिए, वहाँ अलाउड नहीं है। और जीन्स नहीं पहनिए, वहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और उस बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं, साड़ी पहन सकते हैं आप, और लड़के हैं तो फिर आप कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन ब्लैक और जीन्स नहीं पहनिएगा।